हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक काफ़ी छोटे टॉपिक पे बात करेंगे। जो टॉपिक क्या है, इंटीग्रल सरफेस ऑफ पी पी प्लस क्यू के बिकम इक्वल टू आर, पी कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर थ्रू अ गिवन कर्व। ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे ही हम लैग्रेंजस इक्वेशन भी कहते हैं। ओके, इसका सोल्यूशन हम लैग्रेंजस मेथड से ही फाइंड करेंगे। सोल्यूशन मतलब भी इंटीग्रल सर्फेसेस। ओके, सो क्या दिया है कि इंटीग्रल सरफेस ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थ्रू अ गिवन कर्व। हमने इंटीग्रल सरफेस किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कैसे निकालते हैं हमने देखा है। लैग्रेंजस मेथड से हम इंटीग्रल सरफेस यानी कि सॉल्यूशंस, उसके सॉल्यूशन, इंटीग्रल सरफेस मतलब उसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमने निकालना कैसे लैग्रेंजस मेथड से देखा है। लेकिन ये गिवन कर्व, थ्रू अ गिवन कर्व, इसका क्या मतलब होता है, ये टॉपिक हम आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। मेरे पास अगर कोई गिवन कर्व कोई भी दिया रहा तो ये जो इंटीग्रल सरफेसेस निकालेंगे उस गिवन कर्व में, अगर उस मतलब वो इंटीग्रल सरफेसेस उस गिवन कर्व में डालने के बाद इंटीग्रल सरफेसेस में क्या चेंजेस आएंगे, उसका क्या फाइनल सोल्यूशन आएगा, वही हमें देखना है। हम क्या देखेंगे कि कैसे देखेंगे वो देखते हैं। मेरे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहा, ओके, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि किस फॉर्म में होगा, पी पी प्लस क्यू के बिकम इक्वल टू आर। ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास एक। ओके, तो इसका सोल्यूशन किस मेथड से निकालेंगे हम, लैग्रेंजस मेथड से, क्योंकि लैग्रेंजस ने इसका सोल्यूशन कैसे निकालता है, कि इसके इंटीग्रल सरफेसेस कैसे निकालता है, इसके बारे में मेथड दी। इसके सोल्यूशन जब हम निकालेंगे तो मुझे पता है इसके दो सोल्यूशंस आते हैं, u x y z बिकम इक्वल टू a एंड v x y z बिकम इक्वल टू b। यहाँ पे कांस्टेंट c1 एंड c2 कंसिडर नहीं करेंगे हम, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में हम कांस्टेंट c1 एंड c2 की बात करते थे। लेकिन हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जब बात करेंगे, उसका सोल्यूशन वगैरह, तब हम कांस्टेंट को एज ए एंड बी कंसिडर करेंगे, जो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं। ओके, सो फर्स्ट सोल्यूशन एंड दिस इज सेकंड सोल्यूशन हमने लैग्रेंजस मेथड में देखा ही है। और अगर इन्हीं दो सॉल्यूशंस को अगर मैं कंबाइनली लिखता हूँ, यानी कि एफ यू कॉमा वी बिकम इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर लिखता हूँ तो ये मेरा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बन जाता है। ये सॉल्यूशंस किससे निकाले, लैग्रेंजस मेथड से निकाले। यहाँ पे साइड में लिख भी दे रहा हूँ, लैग्रेंजस मेथड से हमने ये दो सॉल्यूशन इंटीग्रल सरफेस निकाले। अगर इन दोनों को कंबाइनली लिखता हूँ मैं, एफ यू कॉमा वी इक्वल टू 0, तो ये गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनली सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन मुझे सोल्यूशन नहीं फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है कि इंटीग्रल सरफेस अगर दिए है तो गिवन कर्व में अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आएंगे इस इंटीग्रल सरफेस में। ओके, सपोज कंसिडर कर लिया मेरे पास कोई कर्व दिया है, कर्व के दिया एक्स बिकम इक्वल टू एक्स ऑफ टी, वाई बिकम इक्वल टू वाई टी एंड जेड बिकम इक्वल टू जेड टी। कोई मेरे पास ये एक्स वाई जेड का कोई कर्व दिया है, तो इस कर्व के थ्रू इंटीग्रल सरफेसेस में क्या चेंजेस आएंगे वो हमें देखना है। अगर एक कर्व दिया है, आपको ये कन्फ्यूज ना हो, ठीक कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए कोई एग्जांपल कंसिडर कर लेते। सपोज एक्स वाई बिकम इक्वल टू एच दिया है एंड जेड बिकम इक्वल टू 0 दिया है, तो जेड की वैल्यू तो 0 एज इट इज होगी, लेकिन एक्स एच कोई भी कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं, एच कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एनी कांस्टेंट, एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, कंसिडर करूँगा मैं कि यहाँ पे तो एक्स वाई इज इक्वल टू एच दिया है, यहाँ पे जेड इक्वल टू 0, ये तो साइड में होगा इसका। एक्स वाई बिकम इक्वल टू एच, तो मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ कि एक्स को अगर टी मानूंगा मैं, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच बाई टी, एंड जेड इक्वल टू 0 तो है ही। ये जो गिवन कर्व के इक्वेशन दिए हैं, दो कर्व, इससे मैंने 3 पॉइंट्स बनाए, वेयर मेरा टी क्या रहेगा, पैरामीटर रहेगा। इस पैरामीटर को बाद में रिमूव करना मेरी जिम्मेदारी बनेगी। ओके, ये पैरामीटर के टर्म में मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, जो कि गिवन कर्व के अकॉर्डिंग था। इस पैरामीटर को अब मैं इस गिवन सॉल्यूशन, इस इंटीग्रल सरफेसेस में पुट कर सकता हूँ। यही है कि थ्रू गिवन गिवन कर्व के थ्रू इंटीग्रल सरफेसेस की क्या वैल्यू रहेगी, तो गिवन कर्व जो रहेगा उसकी वैल्यूज इंटीग्रल सरफेसेस में मुझे पुट करना पड़ेगा। जो x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ टी एंड जेड इज इक्वल टू जेड ऑफ टी जो है, इन दो सॉल्यूशन में मुझे पुट करना पड़ेगा। तो ये दो सॉल्यूशंस क्या बन जाएंगे इस बार, u x t y t z t विच इज इक्वल टू a एंड v x ऑफ t y ऑफ t एंड z ऑफ t विच इज इक्वल टू b। समझ में आ गया। सिर्फ इंटीग्रल कर्व में, इंटीग्रल सरफेसेस में, इंटीग्रल जो सरफेसेस है दो, उसमें गिवन कर्व की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। ओके, अब जो दो गिवन कर्व्स जो बने हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू मैंने टी के टर्म में पुट कर दी है, तो जो गिवन फंक्शन बनेगा यू का, वो सिर्फ फंक्शन ऑफ टी बनेगा, सिर्फ फंक्शन ऑफ टी बचेगा, एंड जो वी भी बचेगा वो सिर्फ फंक्शन ऑफ टी बचेगा। इक्वल टू यहाँ पे ए और इक्वल टू राइट हैंड साइड में बी तो कांस्टेंट रहने वाले, लेकिन ये कंप्लीट फंक्शन अभी टी का बन चुका है। इट्स कंप्लीट फंक्शन
ऑफ टी एंड सेम ये भी कंप्लीट फंक्शन ऑफ टी का बन जाएगा। ओके लेकिन हमने टी एज अ पैरामीटर चूज़ किया तो मेरी पहली जिम्मेदारी क्या बनती है कि इस टी को रिमूव करना है। सो फाइनली इन दो जब इंटीग्रल सर्फेसेस में हम गिवन कर्व की वैल्यू पुट करेंगे तो इन दो जो इक्वेशंस बनेंगे मेरे फिर टी की वैल्यू पुट करने के बाद, सॉरी एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करने के बाद जो टी के टर्म में पैरामीटर के टर्म में जो इक्वेशंस बनेंगे उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मुझे टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि टी एज अ पैरामीटर चूज़ किया तो इसको एलिमिनेट करना मेरी जिम्मेदारी है। सो जब मैं इन दोनों में से, ये भी टी का फंक्शन है इक्वल टू है, ये भी टी का इक्वल टू बी, सो जो टी को एलिमिनेट करूँगा तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके जब टी को एलिमिनेट करूँगा तो जो इक्वेशन बचेगा मेरा वो इक्वेशन सिर्फ ए एंड बी के टर्म में बचेगा। एग्री विथ मी? जब क्वेश्चन करेंगे तो बेटर क्लियर होगा, लेकिन समझ सकते हैं जब टी इक्वल टू ए एंड दिस फंक्शन बिकम इक्वल टू बी, तो जब इसमें से इन दो फंक्शन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जब टी को रिमूव करूँगा तो सिर्फ मेरे पास ए एंड बी ही बचेंगे। किसी फंक्शन में सिर्फ ए एंड बी ही बचेंगे विच इज़ इक्वल टू 0। यही तो बचना है ना फाइनली, क्योंकि ए और बी ही टर्म बचे, बाकी तो सारे टर्म कैंसिल आउट हो गए। हमने टी को एलिमिनेट भी कर दिया, एक्स वाई जेड तो ऑलरेडी है ही नहीं। सो ये फंक्शन बचेंगे। सो ये जो फंक्शन बचा फाइनली, इसमें से ए एंड बी जो वैल्यूज़ है और ए और बी की वैल्यूज़ मुझे ऑलरेडी पता है क्या है। देखो जो इंटीग्रल सर्फेस हमने ओरिजिनली निकाल दिया सबसे पहले, वही इंटीग्रल सर्फेस ए की वैल्यू दिस एंड बी की वैल्यू दिस। तो जब ये फंक्शन मुझे मिलेगा तब इस फंक्शन में मैं पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी के वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली जो मेरा इक्वेशन बनेगा वो मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा। ओके क्या क्या किया मैंने? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, उसके दो सॉल्यूशंस रहेंगे, लैग्रेंज मेथड से हम फाइंड करेंगे, यही मेरे दो इंटीग्रल सर्फेसेस है। सो गिवन कर्व से अगर उसे गुजारना है तो x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ टी, जेड इज इक्वल टू जेड ऑफ टी। तो जब गिवन कर्व से मतलब पास करेंगे उससे, सो फंक्शन क्या इंटीग्रल सर्फेस क्या बन जाएगा? यू एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी जेड ऑफ टी बिकम इक्वल टू ए एंड वी एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी जेड ऑफ टी बिकम इक्वल टू बी। सो ये फंक्शन सिर्फ टी के फंक्शन बने, इक्वल टू ए एंड इक्वल टू बी तो रह गई। सो इन दो फंक्शंस में से टी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि टी मेरा एज अ पैरामीटर करके यूज़ किया था मैंने। टी को एलिमिनेट करना है तो टी को एलिमिनेट करूँगा जब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, तो मेरे पास सिर्फ ए एंड बी के टर्म में फंक्शन बचेगा। और ए एंड बी की वैल्यू मुझे पता है जो कि इंटीग्रल सर्फेसेस थी, ए एंड बी की वैल्यूज़, इन दो वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगा एंड जो फाइनली मेरे पास इक्वेशन बचेगा वो मेरा फाइनल सॉल्यूशन रहेगा, जो कि सॉल्यूशन रहेगा मेरा इंटीग्रल सरफेस ऑफ पी प्लस क्यू के इक्वल टू आर थ्रू अ गिवन कर्व। कोई कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा और मेरे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उससे हमें फाइनली सॉल्व करना है। एक एग्जांपल समझते हैं। ओके तो अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर का। क्या दिया क्वेश्चन? फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू पी माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड विच कंटेन द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई बिकम इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन दिया है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसका इंटीग्रल सरफेस निकालो अगर वो पासिंग थ्रू दिस स्ट्रेट लाइन, इस कर्व से अगर पास हो रहा है तो। सो सबसे पहले मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। किससे निकालेंगे? ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, तो लैग्रेंज मेथड से सॉल्व करेंगे हम। सो इसमें से p की वैल्यू क्या हो जाएगी? x टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड। q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड। एंड r की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड। ओके तो लैग्रेंज मेथड से भी ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो dx बाय p की वैल्यू कितनी होती है? एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड विच इज़ इक्वल टू dy टाइम्स ऑफ माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू डी जेड टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड। अभी इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के तीन मेथड से ग्रुपिंग था, एक वेरिएबल सेपरेट एंड मल्टीप्लायर। सो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे कुछ टर्म्स दिख रहे हैं तो टर्म्स कैंसिल आउट भी हो रहे हैं। देखो प्लस वाई स्क्वायर के साथ माइनस वाई स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एंड प्लस जेड के साथ माइनस जेड भी है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं मल्टीप्लायर से डिनोमिनेटर में 0 हम बना सकते हैं। सो यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्स्ट्रा के टर्म्स है, तो इसे ऊपर भेज दो। कैसे लिखेंगे इसे? डी एक्स बाई एक्स डिवाइड में वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू डी वाई बाई वाई, नीचे में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड, यहाँ पे डी जेड बाई जेड, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये किसी कांस्टेंट a के बराबर रहा तो चलेगा आगे। ओके सो अभी देखो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, सारे टर्म्स को अगर ऐड करेंगे तो 0 बनेगा। ओके तो फाइनली मैं इसे लिख सकता हूँ कि डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई प्लस
डी जेड बाई जेड, नीचे में सबको ऐड कर दो, 0 बनेगा, मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, फाइनली ये टर्म बची सिर्फ। सो डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई प्लस डी जेड बाई जेड विच इज़ इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन, इसका log x log y log z, तो ये तीनों को एडिशन में तो log x y z एंड यहाँ पे कांस्टेंट log a। मैं ये सब लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि मेरा मेन फोकस है कि पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन इस पर्टिकुलर गिवन कर्व से पास होने के बाद इंटीग्रल में क्या चेंजेस आते हैं वो देखना है। इसलिए सॉल्यूशंस वगैरह लैग्रेंज मेथड से आप प्रैक्टिस ज़रूर करना है इसकी, मतलब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इंटीग्रल सरफेस निकाल सकेंगे तभी हम आगे का प्रोसीजर सॉल्व कर सकेंगे। ओके, सो फाइनली इसका एक सॉल्यूशन क्या आ गया मेरा एक्स वाई जेड विच इज़ इक्वल टू ए। ये मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ किसी से मल्टीप्लाई कर, तो देखो क्या होगा, डिनोमिनेटर में देखो x से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म बचेगी। यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की टर्म है, दोनों ऐड होकर 0 बन रहा है। एक्स स्क्वायर जेड एंड यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर जेड बचेगी। यहाँ पे अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल। ओके, यहाँ पे मैं x से मल्टीप्लाई, यहाँ से y से, यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, x इंटू डी एक्स डिवाइड में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जेड, एक्स स्क्वायर इंटू जेड एग्री विथ में इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई, नीचे में क्या बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड एग्री विथ में इक्वल टू माइनस, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ अगर, सो माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस कितना बचेगा, वाई स्क्वायर इंटू जेड। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो सो फाइनली मेरे पास ये इक्वेशन बचे। सो अभी यहाँ डिनोमिनेटर में देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जेड के लिए दिस टर्म है एंड वाई स्क्वायर जेड के लिए प्लस वाई स्क्वायर जेड भी प्रेजेंट है, यानी कि डिनोमिनेटर में अब 0 बन रहा है। सो फाइनली अगर एक किसी कांस्टेंट ए के बराबर हाँ तो इसे लिख सकता हूँ मैं कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड, नीचे में सारी टर्म्स लिख देंगे, इक्वल टू ए के बराबर हो जाएगी जो कि नीचे में 0 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। सो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड बिकम इक्वल टू 0। इसका इंटीग्रेशन देन इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड विच इज़ इक्वल टू बी। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस जेड विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस बी, तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे सिर्फ मैं बी एज अ बी करके ट्रीट करता हूँ। ओके, सो फाइनली ये मेरा सेकंड सॉल्यूशन बन गया। इन दो सॉल्यूशन है जो मेरे इंटीग्रल सॉल्यूशन बने हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या था मेरे पास एक्स वाई जेड विच इज़ इक्वल टू ए, दूसरा क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 जेड विच इज़ इक्वल टू बी। ये मेरे पास फाइनली दो इंटीग्रल सॉल्यूशंस थे, इंटीग्रल सर्फेसेस थे। सो ये सर्फेसेस अब गिवन लाइन से पास हो रहे हैं, गिवन लाइन का एक्स प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 1 इससे पास हो रहा है। सो जेड की वैल्यू तो 1 एज इट इज़ है, एक्स प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू अपना एक्स की वैल्यू का टी पुट कर देते तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, -t आएगी। सो ये मेरे 3 पॉइंट्स मिल गए, इन दो इंटीग्रल कल मैं पुट करूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा फाइनली आंसर मेरा, ये पुट कर देंगे तो t इंटू माइनस टी इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू ए एंड यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू बी। तो यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू ए आ गई, यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू बी आ गया, 2 से 2 कॉमन निकल जाए कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू बी। यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस से हो जाएगा। सो मेरे पास ये दो सॉल्यूशन बचे, तो इन दो सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे टी एज अ पैरामीटर है। सो इन दो इक्वेशन से मुझे अभी टी को रिमूव करना है। सो यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। सो अगर इसे मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 नाम दे देता हूँ, सो इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ माइनस ए माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू बी। सो माइनस ट्वाइस ए माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू बी। अब ये गिवन डिफरेंशियल जो गिवन इक्वेशन बना है, जो मेरा 5th इक्वेशन बना है, इसमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू कितनी थी एक्स वाई जेड एंड बी की वैल्यू ये थी, तो इसमें पुट कर दो सिर्फ -2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड माइनस 2 विच इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस जेड। सो ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्या किया, क्वेश्चन दिया था जो, उस क्वेश्चन में पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के मैंने दो सॉल्यूशन फाइंड किए, एक्स वाई जेड विच इज़ इक्वल टू ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 जेड विच इज़ इक्वल टू बी।
इन दो सॉल्यूशन को लेके इंटीग्रल कर्व से मैंने पास करा है, जो कि पैरामीटर टी कंसीडर किया, तो z इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू टी, तो y की वैल्यू -t आ गई। इन दोनों से सॉल्व किया तो इक्वेशन फिर से आ गए जो t के टर्म में रहेंगे इस बार। तो t को पैरामीटर चूज़ किया तो मैंने पैरामीटर को रिमूव करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पैरामीटर एलिमिनेट किया। a एंड b के टर्म में इक्वेशन बनेंगे, तो a एंड b की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, जो उसमें पुट करेंगे जो सोल्यूशन आएगा वो मेरा फाइनल आंसर रहेगा। इस तरीके से हम इंटीग्रल कर्व इंटीग्रल सरफेस ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू r इक्वल टू थ्रू द गिवन कर्व, यानी कि जो इंटीग्रल सर्फेसेस है वो गिवन कर्व से पास होने के बाद क्या उसमें चेंजेस आएंगे, क्या फाइनल सॉल्यूशन आएगा, वो हमने यहाँ से इस तरीके से देखा। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।